पैक 2, पैक 3, पैक 1 क्या चीज़ है भाई? ये पैक 2, पैक 1, पैक 3 इस गाड़ी के वेरिएंट्स हैं। आप ये मत सोचना कि उसके अंदर में बैटरी छोटी कर दी है या फिर कोई नई गाड़ी महिंद्रा ने निकाल दी है। फिलहाल में ना महिंद्रा ने एक पैक 2 भी इन्होंने अनवील किया है। लॉन्च तो पहले ही हो चुकी थी गाड़ी, पर पैक 1 अभी तक इन्होंने नहीं दिखाया है। जो ये पैक 2 है गुड़गांव हरियाणा में 28,58,000 रुपये कॉस्ट करता है। ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। और हरियाणा के अंदर में कोई आपको सब्सिडी या फिर आरटीओ के ऊपर में छूट नहीं मिलती इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने पर यही गाड़ी अगर आप दिल्ली से लेते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आरटीओ के ऊपर में आप लोग को 7,000 रुपये देने पड़ते हैं। यही गाड़ी अगर आप राजस्थान से लेते हैं तो वहाँ पे आपको आरटीओ के ऊपर में 3,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो काफ़ी लोग ये कर रहे हैं कि हरियाणा के होके भी वो दिल्ली से गाड़ी आप बाय कर रहे हैं। देखो एक फ़ायदा भी है, बेफालतू में यार मतलब 2.5-3 लाख रुपये देने को वो तुक ही नहीं बनता। जब 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन आपकी फीस लग रही तो जाहिर सी बात है जहाँ इंसान के रुपये बचेंगे वहाँ से गाड़ी को परचेज करेगा। 28,58,000 रुपये जो मैंने आपको प्राइस बताया है ये विदाउट चार्जर के साथ में गाड़ी है। अगर आप इस गाड़ी के अंदर में 7.2 किलोवाट का चार्जर परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको 60,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और एक और चार्जर आ जाता है इसके अंदर में 11 किलोवाट का, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर एक देखो सेंस भी बनता है, अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी लेते हैं, इतना बड़ा बैटरी पैक लेते हैं, इसको चार्जिंग लगाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो एक फास्ट चार्जर आपके पास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक से आप 11 किलोवाट वाला मत लो, 7 किलोवाट ले लो, पर हाँ फास्ट चार्जर होना मेरी तरफ से तो बिल्कुल रिकमेंडेड है। 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे तो फिर वो इंसान यूँ सोचता है क्यों ना भाई मैं 11 किलोवाट के ले लूँ, एक बार लूँ और अपनी सिरदर्दी को ख़त्म कर दूँ। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इस पैक 2 के अंदर में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और इसका प्राइस अगर आप कंपेयर करते हैं पैक 2 से पैक 3 का, ये मिड वेरिएंट है, इसके ऊपर में पैक 3 आ जाता है, वो टॉप एंड वेरिएंट है। तो इनके अंदर में 4,10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। पर यूँ नहीं है कि इसके अंदर में 4,10,000 का प्राइस डिफरेंस है तो फीचर्स इसके अंदर में कम है, नहीं भाई, फीचर्स आपको ज़रूरत से ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। की तो गाड़ी की वैसी है, इसके अंदर में लॉक अनलॉक टेलगेट को ओपन करने के लिए देखिए हवा का सा मिलता है भाई, ये मेरे को पता नहीं है क्या चीज़ है। और दूसरी की के अंदर में बिल्कुल सेम ही आप लोग को फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे मान लो मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो भाई कोई आवाज़ नहीं करती है, आपको पता है। और अनलॉक करने पर भी जो गाड़ी यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करती है। अब B6 का पैक 2 लेते हैं तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, बट फोल्डेबल नहीं मिलते। पर इस वाले वेरिएंट के अंदर में क्या है, आपको फोल्डेबल ORVMs भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ORVM के अंदर में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब जो चेंज आएगा ना इसके एक्सटीरियर्स में बताता चलता हूँ। देखो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा जैसे लग रहा होगा, पर भाई ये कैमरा नहीं है, सिर्फ ब्लैक हब सा इसके अंदर में दे दिया। 360 डिग्री कैमरा गाड़ी के अंदर में आप लोग को नहीं मिलेगा। और जो पार्किंग सेंसर्स हैं इसके अंदर में भी कमी यहाँ पे कर दी गई है। साइड में ना देखो टॉप एंड में आप देखोगे तो यहाँ साइड में भी पार्किंग सेंसर मिल जाता है, पर इस वाले वेरिएंट के अंदर में साइड में पार्किंग सेंसर नहीं मिलेंगे, सिर्फ इस साइड में पार्किंग सेंसर दिया गया है और जो दूसरी साइड है वहाँ पे पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। बाकी हेडलाइट या फिर DRLs के अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। B6 से लेते हैं तो वहाँ पे स्टाइल ट्रिम आ जाते हैं, फ्लैक्स व्हील जिनको बोलते हैं, पर यहाँ पे आपको वही अलॉय व्हील्स मिलेंगे। चारों डिस्क ब्रेक जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे, गुडियर के टायर आ जाएंगे। 245, 55 आर कितना है, R19 इंच का ही जो है गाड़ी के अंदर में टायर सेक्शन मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल के अंदर में गाड़ी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक जो डिफरेंस है वो इसके डोर हैंडल्स के अंदर में। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में स्मार्ट फ्लश डोर हैंडल्स आ जाते हैं, मतलब जैसे ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाते हैं। पर इस वाले वेरिएंट के अंदर में क्या है, आपको इसी तरीके से ही हाथ से ओपन क्लोज ये वाली चीज़ें करनी पड़ेंगी। बड़ा सा ग्लास भी यहाँ पे आ जाएगा, पर इसके अंदर में ग्लिच है वो आपको इंटीरियर्स में जाके बताऊंगा। शार्क फिन का एंटीना यहाँ पे कोई भी चेंज और साइड प्रोफाइल के अंदर में नहीं किया गया है। जो बैक प्रोफाइल है यहाँ पे भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ में वही डिफोगर आ जाएगा, वाइपर जाहिर सी बात है गाड़ी के अंदर में आते नहीं है। और बैक प्रोफाइल में क्या है, आपको कैमरा मिल जाएगा। दोनों ORVMs पे जो है ना इनके अंदर में भी आपको कोई कैमरा नहीं दिया गया, सिर्फ पीछे ही यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर्स क्या है, 2 ही इस गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। टेल गेट के अंदर में यहाँ पे डिफरेंस है। टॉप एंड के अंदर में इलेक्ट्रिक टेल गेट आप लोग को मिल जाती है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं है, ये आपको हाथ से ही ऑपरेट करके खोलनी पड़ेगी। बूट स्पेस के अंदर में भाई कोई ऐसा इजाफा या फिर मतलब कम इसके अंदर में नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम ही यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है। और जो स्पेयर व्हील है ना, तो स्पेयर व्हील के अंदर में भी कुछ ऐसे नहीं है, कुछ चेंजमेंट है, बिल्कुल सेम ही स्पेयर व्हील आप लोग को मिल जाएगा। और जो पार्शल ट्रे है वो जो बाहर निकलती है ट्रे टाइप की आती है ना, वही वाली इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को
मिल जाएंगी। चार्जिंग के वही मैंने आप लोग को बता दिया, और जो इसकी लीड है यहाँ पीछे की तरफ में मिल जाती है। अब इसके इंटीरियर्स के अंदर मैं दिखाता हूँ क्या क्या डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। जो इसके ड्राइवर साइड विंडो है ना, वो यहाँ पे आपको ऑटो अप या फिर ऑटो डाउन फीचर के साथ में नहीं मिलेगी, जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में आ जाती थी। पर आप लोग को हरमन कार्डन के स्पीकर्स मिल जाएंगे, वही 16 स्पीकर का अरेंजमेंट इसके अंदर में आएगा, और वही 16 स्पीकर का जो अरेंजमेंट है उसके अंदर में आप लोग को मिल जाता था। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि वाइट कलर का इंटीरियर आता था, पर यहाँ पे वाइट कलर का इंटीरियर नहीं दे रखा है, तो लोगों की जो शिकायत थी बहुत जल्दी गंदा होता है, तो वो वाली चीज़ इसके अंदर में नहीं आएगी। ये ब्लैक कलर नहीं है, ये जो कौन से कलर रहते हैं, वो ग्रीन कलर के अंदर ओलिव जिसको कलर बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। साइडों में यहाँ पे फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। अब इसके अंदर में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, तो जो सीट का डिज़ाइन है वो भी आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आप लोग को यहाँ पे ड्राइवर वाली सीट मिल जाएगी, जिनके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे सारे दिए गए, और मेमोरी फंक्शन भी इसके अंदर में आ जाते हैं। और वो वाला फीचर मिल जाता है, जैसे मान लो मैं डोर ओपन करता हूँ तो जो सीट है कम्प्लीटली बैक चली जाती है, और जैसे मैं सीट के ऊपर बैठ जाऊँगा, डोर बंद कर लूँगा तो दोबारा से अपनी वही पोजीशन ले लेगी। तो वो वाला फीचर इस वाले वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आप लोग को लेदर रैप मिल जाएगा, और ड्यूअल टोन स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर में दिया गया है। ऊपर की तरफ से ब्लैक दे रखा है, और नीचे की तरफ से जो ग्रीन शेड है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में टच रिस्पॉन्स वाले बटन आते हैं ना, तो वो इसके अंदर में नहीं है। यहाँ पे मैनुअल वाले ही बटन दे रखे हैं, जो कि भाई ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायत थी, तो वो वाली चीज़ आप लोग को नहीं मिलेगी। बाकी ऑटो हेडलैम्प्स यहाँ पे दिए गए हैं, और ऑटो वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी यहाँ पे दिया गया है। वही 3 डिस्प्ले इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीज़ ही गाड़ी के अंदर में आ जाती है। यहाँ पे जो बटन्स हैं वो सारे सेम ही मिल जाएंगे। अब देखो, जैसे टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में आपने देखा होगा कि एक यहाँ पे कुछ लगा रहता है, एक तो वो आता है जैसे वीडियो कॉलिंग के फीचर आता है, तो वो इस वाले वेरिएंट के अंदर में आप लोग को नहीं मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा का मैंने आप लोग को बता दिया, वो भी आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर में नहीं मिलेगा। और जो एडास है उसके अंदर में भी आपको फीचर्स कम मिल जाएंगे। जैसे एडास के अंदर एक जैसे ट्रैफिक क्रॉस करता है, मान लो कोई जानवर से ट्रैफिक क्रॉस करता है, तो वहाँ पर गाय सी बनी आ जाती थी, तो वो वाली चीज़ इसके अंदर नहीं मिलेगी। पीछे से कोई क्रॉस ट्रैफिक करता है तो वो वाली चीज़ आ जाती थी, तो वो इसके अंदर नहीं मिलेगी। इमरजेंसी में स्टीयरिंग व्हील अपने आप हो जाता था, तो वो वाला फीचर इसके अंदर में आपको नहीं मिलेगा। एडास मिल जाएगा, पर कुछ एक फीचर्स जो हैं आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर में कम मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, 4 लाख रुपए कम दे रहे तो फीचर्स भी कम ही होने हैं। यहाँ पे आप लोग को 2 चार्जिंग के लिए सी टाइप के शॉक किट भी मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी। और ये इसके कैमरा के लिए यहाँ पे बटन मिल जाता है, जिसकी क्लैरिटी वगैरह तो भाई बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड मिल जाएगा, गियर नॉब बिल्कुल सेम है, इंटेली कंट्रोल भी आ जाएंगे, 2 ग्लास होल्डर भी आप लोग को मिल जाएंगे। सेंटर में वही पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। आर्म रेस्ट के अंदर में स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, स्लाइडिंग आर्म रेस्ट मिल जाएगा। अब एक डिफरेंस आएगा इसकी सनरूफ के अंदर में। सनरूफ तो खैर इसके अंदर नहीं आती है, पूरा कंप्लीट ग्लास आता है। भाई जो डिस्को लाइट चल रही है ना, ये ऊपर चल रही है डिस्को लाइट, ये इसकी सनरूफ के अंदर में नहीं चल रही है। टॉप एंड के अंदर में डिस्को लाइट आ जाती है, पर यहाँ पे कोई आपको इसकी जो इस ग्लास है इसके अंदर में कोई डिस्को फिस्को लाइट नहीं मिलेगी। बिल्कुल सिंपल से जो है यहाँ पे ग्लास मिलेगा। IRBM फ्रेमलेस है, ऑटो डे नाइट मिल जाएगा। पैसेंजर साइड सनवाइजर में भाई अच्छा बड़ा सा दे रखा है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे 16 स्पीकर का अरेंजमेंट जो है गाड़ी के अंदर में आ जाता है। ग्रीन सी शेड जो है इसके इंटीरियर में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी बूस्ट मोड का भाई यहाँ पे दे रखा है, बूस्ट मोड जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और ये जो पैडल शिफ्टर नहीं होते भाई, ये इसके जो रीजन के होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं। अब इसकी सेकंड रो के अंदर में चेंजेस बताता हूँ क्या क्या मिल जाता है। डोर के ऊपर में कोई भी चेंज नहीं है, इनफैक्ट सेकंड रो के अंदर में ना कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। 3 हेडरेस्ट जो है यहाँ पे दिए गए हैं। और एक और चीज़ है, जैसे जो इसकी लेदर की सीट दे रखी है ना, ये सेमी फैब्रिक है, मतलब साइडों में से फैब्रिक हो गई या ऊपर से फैब्रिक हो गई, तो ये वाली चीज़ सही लग रही है। बाकी डार्क इंटीरियर हट गया ना भाई, तो मेरे को इस वाले इंटीरियर के अंदर में ज़्यादा अच्छी सी फील आ रही है। पीछे की तरफ में चार्जिंग के लिए 65 वोट का यहाँ पे भी मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मिल जाएगा। और जो बोल देते हैं ना स्क्रीन लगने के लिए जगह दे रखी है, तो वो इसके अंदर में भी आप लोग को मिल जाएगी। और सेंटर में आपको एयर के वेंट्स मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, पीछे की तरफ में बिल्कुल सेम ही आपको इस गाड़ी के अंदर में मिलेगा। 2 बैटरी है, 59 और 79, दोनों ही सेम इस गाड़ी के अंदर मिलेगी। जो 59 वाली है वो 170 भी निकालेगी और 380 Nm का टॉर्क निकालेगी। वहीं जो 79 वाली इसके अंदर में बैटरी है वो 210 निकालेगी और 380 Nm का टॉर्क जो है गाड़ी निकाल देगी। देखो छोटी बैटरी कम लोग परचेज कर रहे हैं, क्योंकि छोटी बैटरी और बड़ी बैटरी के अंदर में कोई ऐसा मेजर सा डिफरेंस नहीं है।
तो लोग यूँ सोचते हैं इतने महंगे रुपए जब डाल ही दिए तो क्यों ना 2-3 लाख रुपए के ऊपर में बड़ी बैटरी ले ली जाए। तो उसकी एक्चुअल रेंज अभी तक में लोगों ने देखी नहीं है कि 59 वाले में कितनी आ जाएगी, पर जो 79 वाले हैं वहाँ पे आपको 500 की रेंज ये गाड़ी निकाल के दे देती है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।